तो हमारे साथ मौजूद है इस समय यूनियन ऑफ इंडिया के स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनरी फंक्शनरी शुभजीत दत्ता जी। हम वही शंकराचार्य जी वाले मुद्दे पर इनसे कुछ खड़े सवाल करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी अच्छा समझाते हैं। आइए देखते हैं क्या तस्वीर है इनकी नज़र में इस पूरे मुद्दे पर। सर, सवाल ये है, बाकी टेक्निकल चीज़ें तो हमने जानी है और लोग जैसा कि अभी सर भी बात कर रहे थे आपसे, इसमें सर एक सवाल ये है, इसको पॉलिटिकल रंग दिया गया है या ये पहले से निश्चित था कि ये पॉलिटिकल ये होने वाला है? ये एक्चुअली आउट ऑफ डेस्परेशन कुछ लोगों ने इसको पॉलिटिकल रंग दे रहा है। इसमें मैं तो कहूँगा एक नोच भी, आपको पता है ना पेंटिंग में नोच बोलता है, एक नोच भी पॉलिटिकल नहीं है। पूरा के पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, सिविल मैटर है, जुडिशियल मैटर है, पेंडिंग मैटर है। इसमें पॉलिटिकल रंग इसलिए चढ़ाया जा रहा है कि नाथ संप्रदाय जो है, जिसका अभी मठाध्यक्ष है आदित्यनाथ, वो भी शिव का उपासक है और शंकराचार्य भी शिव का उपासक है। तो इन दोनों ने ही हिंदुत्व का, सनातन का ये रिप्रेजेंटेटिव है। हालांकि शंकराचार्य ज़्यादा मतलब ऑर्थोडॉक्स है, ब्राह्मणिकल है और फुल्ली वैदिक सिस्टम फॉलो करते रहते हैं। और इन लोगों ने तांत्रिक, नाथ संप्रदाय जो है तांत्रिक सिस्टम, साथ में क्वासी वैदिक सिस्टम थोड़ा ढीला। तो इन लोगों का जो मत पथ है, उन लोगों का जो है, तो इन लोगों का जो है डोमिनेंस का एक लड़ाई शायद हो गया अंदर अंदर, मुझे ये भी लग रहा है। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ एक साइड से सीएम है, दूसरा साइड से गोरखनाथ जो टेम्पल उनका इंचार्ज है और नाथ संप्रदाय का अभी हेड है। तो ये अपना पावर मिसयूज करके जो दिखाई दे रहा है, ये अपना डोमिनेंस दिखाने का भी कोशिश किया, जो मिसफायर हो गया मुझे लगता है। सर, इसमें दो चीज़ें मैं आपको बता के और फिर सवाल करना चाहूँगा। अगर बात ये आ रही है कि यहाँ पर कि किसी धर्म गुरु के खिलाफ प्रशासन ने इतनी सख्त कार्रवाई कैसे कर दी, अपनी ताकत दिखाई, तो यही कार्रवाई दूसरे धर्मों के धर्म गुरुओं के साथ भी हुई है। अभी आपने मौलाना तौकीर रजा का देखा होगा एग्जाम्पल, बरेली में जो कुछ हुआ था। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो योगी का जो कार्यशैली है, वो चाहे हिंदू धर्मगुरु हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख धर्मगुरु, कोई भी किसी भी धर्म का धर्मगुरु हो, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर में जरा सी भी खटपट करता है तो एक्शन हर किसी के साथ सामान्य होता है। पब्लिक इसको इस तरीके से भी देख रही है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? मैं कहूँगा कोई धर्म देख के नहीं, इसमें संविधान में, कानून में और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर्स में जो जो लिखा हुआ है, बोला गया है, उसको फॉलो करना चाहिए। आप जो योगी आदित्यनाथ का मोडास ऑपरेंडी बोल रहे हो, वो तो पिछले ऑनरेबल चीफ जस्टिस BR गवाई ने बुलडोजर राज के अगेंस्ट भी तोप लग दिया था। ठीक है, वो तो पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से बोले होंगे। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 25 है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, और 25(2)(b) में बताया गया कि कोई स्टेट एक धर्म में इक्वलिटी लाने के लिए, तो जो हिंदू रिलीजियस डिनोमिनेशन है या मुस्लिम रिलीजियस डिनोमिनेशन है, उनका जो ऑटोनॉमी है, जो आर्टिकल 26(2)(b) में है, उसको और इजियर करेंगे, और ताकि सब लोग इक्वली उसी डिनोमिनेशन, उसी सेक्ट के संप्रदाय के अंदर का सारे लोग वो समानता से उसको आचरण कर सके, उसका अधिकार है। तो इसमें शाही स्नान करने गया, उनका तैयारी थोड़ा कमजोर पड़ गया, साथ में कागज नहीं लेके गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का कॉपी, वकील नहीं लेके गया, चले चपटे ये सब लेके, जैसे गांव देहाती स्टाइल में गया, ये तरीके से जाते तो इनको कोई रुक नहीं पाता। तो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ को एज सीएम, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी हूँ तभी बोल रहा हूँ, तो वो कौन है क्या नहीं, मेरा सामने ऑल इंडिविजुअल इक्वल है। इनको सुप्रीम कोर्ट का पेंडिंग मैटर में जो ऑर्डर्स है, उसको फॉलो करना चाहिए था। साथ में स्टेट होके कोई सेक्ट का सेरेमोनियल रिचुअल्स जो कंटिन्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट लिबर्टी दे के रखा है। और अभिमुक्त सदानंद जी जो है एज पर विल स्वरूपानंद जी का नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी लोगों को बोला था कि भाई इसको चैलेंज करना है तो करो, वो अभी तक चैलेंज कोई आज तक फाइल भी नहीं किया। जैसे कई बार जो है लोग बोलते हैं ईवीएम में हैकिंग होता है, लेकिन फैसला नहीं आया, पेंडिंग है। पेंडिंग है, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ पेंडिंग होते हुए भी बोला था कि कोरोनेशन पेंडिंग है, पट्टाभिषेक जो भी है फाइनल, जो जैसे राजा का राज्याभिषेक होता है वो पेंडिंग है। लेकिन शंकराचार्य बनना, उसका विल, जिसको बाकी 3 शंकराचार्य मठ जैसे गुजरात में है, पुरी में है और श्रृंगेरी में, उन्होंने मान भी लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर
थप्पा लगा दिया। ठीक है सर, हम वहां पे वो सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है और वो शंकराचार्य है नहीं, हम उस पर बिल्कुल बात नहीं। यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शासन यानी सीएम योगी आदित्यनाथ के रोल की। अभी हम उसी पर फोकस रखते हैं। उन्होंने ठीक किया या गलत किया, उस पर हम आते हैं। आपने कहा कि उन्होंने अपनी ताकत का मिसयूज करके यहाँ पे डोमिनेंस दिखाने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन उनका यही जो काम करने का तरीका है वो कानून के हिसाब से है नहीं है। वो आपने समझा दिया, उसको हम मानते हैं, वो उनका कानून के हिसाब से नहीं था। लेकिन एक जो पॉलिटिकल उनका तरीका है, जिस वजह से वो दोबारा मुख्यमंत्री बने और एक पूरे देश में उनकी लोकप्रियता जो उनका पॉपुलैरिटी है वो उनकी इसी कार्यशैली की वजह से है। चाहे किसी भी धर्म का धर्मगुरु हो, उसके साथ व्यवहार, अगर वो प्रशासन वहां पे मौजूद अधिकारियों की नहीं सुनता है तो अधिकारियों को छूट दी जाती है कि आप एक खास तरीके से वो अपना एक्शन ले सकते हैं। हालांकि वो गलत है या ठीक है, वो कोर्ट तय करेगा। कोर्ट में जाके उसके खिलाफ वो भी दिया जा सकता है पिटीशन, और आप जरूर मुकदमा चलाइए मुख्यमंत्री पर। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, क्या मुख्यमंत्री ने यहाँ पे एक समान तरीके से व्यवहार जैसा दूसरे धर्मगुरुओं के साथ हो रहा था वैसा किया है, या जैसा आप कह रहे हैं पर्सनल डोमिनेंस? दो में से एक चीज हो सकती है यहाँ पे मैं दूसरे धर्म के साथ इसको मिक्स अप नहीं करने जाऊंगा। सब एक एक केस का मेरिट वाइज अलग अलग आउटकम आता है और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल। या तो हिंदू धर्म से ही मैं एक पैरेलल देता हूँ। सबरीमाला टेम्पल का जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भी होके भी फिर बिगड़ गया था। उसमें 4:1 5 जज का बेंच ने 2018 में वो मेंस्ट्रुअल पीरियड का औरतें वो टेम्पल में जा पाएंगे नहीं पाएंगे उनको बोल दिया था, अलाउ कर दिया था, लेकिन धर्म तो नहीं मान रहा था। फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। तो इसी हिसाब से ये मैटर पेंडिंग था। इसमें आर्टिकल 25, 26 का पर्टिकुलर जो प्रोविजंस है उसको मान के चलना पड़ता। पॉलिटिक्स का जगह में है। और बाकी जो धर्मगुरु के साथ आप कह रहे हो कि इस्लाम का लोगों को जैसे ट्रीट किया जाता है इनको भी ऐसे ट्रीट किया गया। लॉ एंड ऑर्डर 3 सब्जेक्ट के ऊपर जो है स्टेट गवर्नमेंट ने रुकावट लगा सकता है, वो है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का पुराना जजमेंट्स है, पैरेलल्स है, जिसमें आप मोरालिटी, हेल्थ और लॉ एंड ऑर्डर का इशू खड़ा करके मूल जो फंडामेंटल राइट का एक्सरसाइज है उसके ऊपर आप रुकावट या प्रतिबंधकता वो रख नहीं सकते हो। तो इसमें मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा चूक तो हुआ है कि और मैटर को स्टडी करना चाहिए था और सेंसिटिवली देखने का जरूरत था। और पॉलिटिकल बोलो तो मैं तो कहूंगा कि ये नॉस्ट्राडामुस एक जो फेमस एस्ट्रोलॉजर है जिनका पूर्व कथन फ्रांस से था, 500 साल पहले उनका टाइम था, उनका पूर्व कथन सब मिलते जा रहा है। इवन इंडिया का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर के बारे में, इनका उत्थान और जल स्थल अंतरिक्ष में इनको कोई रोक नहीं पाएगा ये भी बोले थे, वो सब मिल गया। और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जैसे किरण रिजिजू भी इनके ऊपर बयान दिया है। तो वही नॉस्ट्राडामुस बोल के गए हैं कि 2026 का सितंबर में यही मोदी सरकार का पतन हो सकता है। हिंदुत्व के अंदर लड़ाई और जो धर्म का जो भगवान निर्दिष्ट पथ उसको समझ नहीं पाने के कारण मुझे तो लग रहा है कि उनका पूर्व कथन जो चालू होने का कुछ सिम्टम दिखाई दे रहा है। क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर या इंडिया के अंदर छोटा तरीके से एक माचिस जलने की तरह सिविल वार स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें दूसरा धर्म के ऊपर पॉइंट वाइज, ग्राउंड्स वाइज आप एक्शन करो या बुलडोजर राज चलाओ, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उसके ऊपर टिप्पणी करे या फटकारा लगाए, वो दूसरा मैटर है। लेकिन इसमें जो है इनको सेंसिटिवली स्टेट पावर का इंटरफेरेंस नहीं करके, हालांकि 2 घंटे तक बहस हुआ हमने देखा, लेकिन वहां पे जो डीएम प्रयागराज थे उनका हमने आदत हमने जानते हैं, उन्होंने कोर्ट को कुछ मानते, जो आप बोल रहे थे कोर्ट वोट कुछ नहीं मानते, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक सिंगल जज का ऑर्डर कंप्लाई नहीं किया था तो उनके ऊपर कॉन्टेम्प्ट का प्रोसेस होने जा रहा था। उन्होंने कैसे भी हाथ मतलब माफी मांग के उन्होंने बच गया, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे। और एक अफवाह फैलाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का नाम से। सुप्रीम कोर्ट से आज तक कोई स्टे ऑर्डर ये शंकराचार्य मुद्दे पे लगा नहीं है कि उनको शंकराचार्य मानने में स्टे ऐसे कुछ नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अभी तो नहीं बोला है, बोला है
सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज कर लिया कि बाकी 3 जो शंकराचार्य मठ का हेड है, इन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद जी को शंकराचार्य मान लिया। इसके ऊपर किसी को रिप्लाई फाइल करना है तो कर सकते हो। आज तक कोई रिप्लाई भी फाइल नहीं किया और बहुत मिस्टीरियसली 2024 का 3 अक्टूबर के बाद इस मैटर का हियरिंग नहीं हुआ। एक कारण हो सकता है कि पहले कभी म्यूचुअली कुछ डॉक्यूमेंट्स को दोनों ही मान रहे हैं, ऐसे कोई ऑर्डर हुआ था कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स को दोनों साइड ही मान रहे हो, सारे साइड्स मान रहे हो, लेके आओ। तो कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का रास्ता इन लोगों ने ढूंढ रहे थे। प्लस जो है महाकुंभ आ गया था, तो महाकुंभ इंटरनेशनल इवेंट बन गया था, तो उस टाइम हो सकता है कि इन लोगों ने दुनिया के सामने ये लड़ाई दिखाना नहीं चाह रहे थे, तो चुप बैठ गए थे। अभी जो है माघ मेला का जो अवसर पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ही जो गाइडलाइंस आया था कि अभी स्टेटस को मेंटेन रहेगा, लेकिन सेरेमनीज एंड रिचुअल्स ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी कर सकते हैं। तो सेरेमनी एंड रिचुअल्स का नाम में हाथ में कोई कागज नहीं ले जाके, कोई वकील नहीं ले जाके, खुद वही चार्ज करके चिल्ला मिल्ली करके डीएम और एसपी और एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी गिर गया, ये भी गलत है। तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर, जो आपका सवाल का जवाब है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का पॉइंट बन रहा है। उसी मौके अगर नेचुरली बना या उकसा के बना या लापरवाही से, जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी का थोड़ा नेग्लिजेंस हुआ, लीगल रास्ते में चला नहीं है, कभी कभी स्टेट अथॉरिटीज के अगेंस्ट बयानबाजी कर देता है, अभी उग्र हो जाते हैं, इसके ऊपर खड़ा होके इसको मौका ढूंढ के ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया और उसी टाइम जो है एक्शन कर दिया गया। लेकिन जो भी हुआ ये गलत हुआ है और ये अनफॉर्चुनेट है। सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए था इवन अभिमुक्तेश्वरानंद। अच्छा, आपके हिसाब से जो भी प्रशासन, यूपी प्रशासन ने, जो सीएम योगी की सरकार ने जो गलत स्टेप लिया है, इस पर लीगल एक्शन होना चाहिए या जनता आने वाले चुनाव में खुद जवाब दे देगी? मैं चुनाव का आदमी हूं ही नहीं पॉलिटिक्स का, इसमें मैं तो पक्का लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी हूं और उसका ही बातें करता हूं। इसमें ऑलरेडी 2 नोटिस ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी को जो है यूपी गवर्नमेंट ने पकड़ा दिया है। नोटिस नंबर 1 है कि आपने कैसे शंकराचार्य ये टाइटल यूज कर रहे हो, ये दिखाओ। और उसमें मैंने जो मीडिया में देखा, उसमें अगर मीडिया सही है, टाइम्स ऑफ इंडिया को मैं रेफर कर रहा हूँ, उसमें बोला कि यूपी गवर्नमेंट ने बोला इस मैटर में स्टे ऑर्डर लग के रखा है। स्टे ऑर्डर बिल्कुल है नहीं, स्टे वर्ड है ही नहीं, स्टे का बात है ही नहीं कहीं कोर्ट से, तो ये गलत है। तो इसका जवाब देने बोला, जवाब तो सुप्रीम कोर्ट का पुराना प्रोसीडिंग से है कि मेरा नाम में विल करके गए हैं। नहीं, वो समझ में आया सर, स्टे ऑर्डर नहीं है। और जो सवाल है कि आप अपने आप को शंकराचार्य कैसे बुला सकते हैं, वो वहां पे वो सवाल बनता भी नहीं है। आपका सवाल का ही मैं जवाब दे रहा था, जो लीगल एक्शन। तो नोटिस का जवाब देना है। नोटिस नंबर 1 वो है और नोटिस नंबर 2 है कि लॉ एंड ऑर्डर को गेट तोड़ ताड़ के आपने कैसे घुस गया, तो आप ऐसे पालकी में स्नान करने क्यों आया, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो उसका जवाब भी आर्टिकल 25 2B, आर्टिकल 26 B इस सब में है। तो इसके थ्रू लीगली एक्शन होना चाहिए। और इनको मुझे तो लगता है कि इनको अभिमुक्तेश्वरानंद जी को बहुत टाइम मिला था, दिल्ली में भी है, यूपी में भी है, पीसीआर कॉल करना चाहिए था 112 में कि मेरा सुप्रीम कोर्ट का पक्ष में सब कुछ होके रखा है और पेपर साथ में रखना चाहिए था। फिर भी पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रुकावट पैदा कर रहा है, मुझे हेल्प चाहिए। तब जो है पीसीआर कॉल रिकॉर्डेड होता है, तब जो एडमिनिस्ट्रेशन सामने खड़ा है उसके अगेंस्ट जो है ऊपर से अथॉरिटी, यूपी गवर्नमेंट का ही अथॉरिटी आके एक्शन कर देता और फिर कंप्लेंट देके आज जो अवस्थान जहां कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, वहां नहीं करके ये लड़ाई के बाद, लड़ाई से पहले ही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जहां आपका रुकावट पैदा कर रही वहीं रुक जाके पीसीआर कॉल करके ऊपर से पुलिस बुला के कंप्लेंट देके वकील बुला के, जो उनका पीएन मिश्रा एडवोकेट है आज जो बोल रहे हैं, उसको उस टाइम साथ में खड़ा होना चाहिए था। वो बोल के रास्ता क्लियर करके उनको शाही स्नान करने जाना चाहिए था। 112 पर कॉल करते पुलिस, तब भी उन्हीं की आती। हालांकि मैं इसमें एक चीज से सहमत हूँ, एक चीज से नहीं सहमत। इस बात से हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे तो नहीं लगाया है और उस पर सवाल करना भी बनता नहीं है जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फाइनल वर्डिक्ट या फाइनल फैसला नहीं दे देता है। लेकिन
जहां तक बात आती है लॉ एंड ऑर्डर की, अगर वहां पर मेले में जो एक सिक्योरिटी लगाई जाती है, जो पुलिस को एक जिम्मेदारी दी जाती है कि यहाँ पे कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए, तो ये भी संविधान ने ही दी हुई है ना कि आप वहां पर अपनी पुलिस का तैनाती करो ताकि आपके क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना ना हो पाए। इसलिए उन पुलिस वालों को वर्दी, पिस्टल, डंडा सब दिया जाता है कि यहाँ पर कोई भी अनहोनी होने से रोका जाए। जिस तरीके से उनका स्नान करना यहाँ पे फ्रीडम है, उनका अधिकार है, बेसिक अधिकार है, उसी तरह से प्रशासन के पास, सीएम के पास, वहाँ की पुलिस के पास भी बेसिक अधिकार है कि वहाँ पे वो किसी भी तरीके की अनहोनी होने से रोकने के लिए उन्हें जिस तरीके की ताकत का इस्तेमाल करना पड़े वो कर सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर उसकी है कि उस ताकत का उन्होंने सही उपयोग करा या अपने पर्सनल एजेंडे या पर्सनल फायदे के लिए। यहीं पे एक और बात आ जाती है कि इस मुद्दे को पॉलिटिकल बनाने पर क्या जो स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद है, क्या वो खुद को एक पॉलिटिकल बॉडी बनाना चाहते हैं, इसलिए उसको उन्होंने पॉलिटिकल तरफ का, हालांकि चाहते तो लीगल भी ले सकते थे। इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे रहा था। जो 2 लीगल नोटिस हुआ, पहला नोटिस में यूपी गवर्नमेंट हार जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जो नेग्लिजेंस है और जो मतलब फोरसाइट का कमी है, उन्होंने लीगली प्रिपेयर्ड होके आते तो उन्होंने फुल्ली 100% जीत जाते। उनका पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का सब कुछ अभी तक होके रखा था, कोई चैलेंज नहीं कर पाया था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। और बीच में 2024 का अक्टूबर से लगभग 1.5 साल अभी कुछ नहीं हुआ है, तो ये भी मिस्टीरियस है। तो दूसरा बात मैं तो बोल ही रहा हूँ, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो इसके लिए कोई खुद सो मोटो किया, उनका नेग्लिजेंस है, या कोई उकसाया अपना निहित स्वार्थ के लिए, ये इन्वेस्टिगेशन का जरूरत है। तो इसके लिए फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में ही जब मैटर पेंडिंग है, पहले तो प्राइमरी कंप्लेंट फाइल करो। जो मैंने पीसीआर कॉल का जिक्र किया, पीसीआर कॉल करते तो ऊपर से इंडिपेंडेंट सिस्टम से वही योगी सरकार का ही पुलिस आके कंप्लेंट लेके जाते, फिर एग्जामिन होता। तो उसी कंप्लेंट के आधार पे जो है आप कोर्ट में भी आ सकते थे। आप अर्ली हियरिंग क्यों नहीं करा रहे हो, अर्जेंसी मेंशनिंग करके जो मैटर पेंडिंग है? अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट में जो इस मैटर में हियरिंग है 2017 से मैंने सारे ऑर्डर्स पढ़ लिया। 3-4 मोटा मोटा ऑर्डर है 2-3 पेज का, बाकी सब नेक्स्ट डेट, एडजर्नमेंट, जज रिक्यूज होना, गवाही सबका जज में ये मैटर ट्रांसफर करना। और इसमें लगभग 15 से 20 सुप्रीम कोर्ट का जज सुन लिया है, जस्टिस दीपक मिश्रा से लेके जस्टिस बीवी नगरत्ना तक। और इसमें कई सारे जो है जज रिक्यूज भी कर लिया, एक आधा जज। तो इसी हिसाब से अभी जो है ये रास्ता तो खुला हुआ था। तो आप पहले सर इसी चीज में सर रास्ता तो खुला हुआ था, लेकिन 35 साल से ये मामला पेंडिंग है। 1989 में पहली बार ये विवाद सामने आया था। 1989 से लेके अब तक 35 साल, जो भी जितने भी साल हो रहे हैं, तब से अब तक इस पर कोई फैसला नहीं आया। एक ये भी वजह है जो आज इतना बड़ा इस पर बवाल क्रिएट हो गया है। अब एक और मामला आता फिर 35 साल, तो ये क्या कोर्ट की देरी भी है? ना, ये गलत है। ये आपका ये पब्लिक परसेप्शन है, ये फैक्ट नहीं है। मैं फैक्ट बताता हूँ। इसमें फैसला आ गया है। इसमें मामला मेरा पास जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का मैटर है 2015 से है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट SLP, उसके बाद सिविल अपील नंबर 3010 ऑफ 2020, और उसके साथ उसको चैलेंज करके 3011 ऑफ 2020। इस सब में स्वरूपानंद सरस्वती को शंकराचार्य सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया और उन्होंने विल करके गया है। लेकिन सब कुछ आदमी का हाथ में नहीं है। इंग्लिश में एक कोटेशन है शेक्सपियर का, मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस। स्वरूपानंद सरस्वती जी का निधन हो गया है, तो हो सकता है उम्र हुआ था, जो भी नेचुरल कारण से भी डेथ हो, तो उसके बाद ये बवाल ज्यादा बड़ा हो गया। और इसमें वासुदेवानंद सरस्वती, उन्होंने अपने आप को शंकराचार्य बीच में से क्लेम करके जमीन भी हासिल करने गए थे, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। जबकि स्वरूपानंद सरस्वती को वो जो आपका मेला में, जो कुंभ मेला एरिया में जमीन देने के लिए 2019-20 तक सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी गवर्नमेंट को ऑर्डर दे दिया। साथ में बोला कि वासुदेवानंद सरस्वती जी को भी जमीन दिया जाए, लेकिन नॉट एज शंकराचार्य, लेकिन इनको शंकराचार्य के रूप में दिया जाए। तो वहां पर तो मैटर सेटल्ड हो गया था। वो पहले जमीन का विवाद था, सिविल मैटर। अभी उनका डेथ होने के बाद उनका जैसे होता है कि एक फैमिली में भी जो डेथ होता है उनका प्रॉपर्टी इनके नाम में जाएगा, कौन इसका लीगल हेयर बनेंगे, तो ये मुद्दा सामने आ गया।
उसमें विल जो करके गए थे, विल का बाद भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में है इसी मैटर में। तो 2015 से 2024 का 3 अक्टूबर तक मैटर आके तो एडजुडिकेट होके रखा था, फर्दर प्रोसीडिंग होना चाहिए था। इन लोगों को अर्ली हियरिंग करा के अच्छा एडवोकेट्स इसमें अपीयर किया। इवन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी ये स्वरूपानंद सरस्वती जी या अभिमुक्त शरणानंद जी का पक्ष लेके अपीयर किया। मेरा ये हाथ में जो ऑर्डर कॉपी है ये 2022 का 21 सितंबर का है। इसमें साफ स्वरूपानंद सरस्वती जी यानी कि अभिमुक्त शरणानंद जी का पक्ष में टॉप नाम तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो आज का सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने अपीयर किया है। या यादव नरेंद्र सिंह, इन्होंने एक अच्छा एडवोकेट थे। एक मुस्लिम एडवोकेट भी थे इन लोगों के पक्ष में, मुश्ताक खान या मुश्ताक अहमद ऐसे कुछ नाम है। और इसमें ये देखो इस ऑर्डर में अभिमुक्त शरणानंद जी का नाम है और ये अभिमुक्त शरणानंद जी का पक्ष में जो है पक्ष में ही गया है, लेकिन फर्दर प्रोसीडिंग पेंडिंग था। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि 2024 का अक्टूबर से अभी तक कोई पक्ष भी कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया अर्ली हियरिंग के लिए, क्योंकि इसका लास्ट ऑर्डर अभी केस स्टेटस कोई चेक करे तो वही 3/10/2024 दिखाएगा। मुझे दिमाग में आ रहा था हो सकता है कि म्यूचुअल होने का रास्ते में चल रहा था या तो महाकुंभ आ गया था, उसके लिए लड़ाई में जा नहीं चाह रहा था। तो लेकिन अगर ऐसे कुछ है, किसी का मन में कुछ है कि मैं फर्दर स्नान के लिए निकलूंगा, विवाद जब है, हालांकि सेरेमनी एंड रिचुअल्स एंड ट्रेडिशन कंटिन्यू करने के लिए कोई रोक नहीं है, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बताया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से आफ्टर डेथ ऑफ स्वरूपानंद सरस्वती। तो उसमें एक बार परमिशन लेना, एक बार कोर्ट में जाके कोर्ट क्या बोल रहा है अर्ली हियरिंग करके, ये अभिमुक्त शरणानंद जी को करना चाहिए था। उनका थोड़ा ही ना हार होता, उनका पक्ष में ही हमने जो इनका सारे ऑर्डर पढ़ लिया, 20-25 ऑर्डर है और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होके रखा है। तो इसमें तो एक एडवोकेट का नाम एडवोकेट है, एडवोकेट का नाम भी सूर्यकांत है इस मैटर में। ये चीफ जस्टिस का नाम का हम एकदम जो नेम सेक है। तो ये सब लोग जो है जब इतना कुछ मैटर बड़ा होके रखा है, एक बार तो इनको कोर्ट से परमिशन या कोर्ट को बोल के ऑर्डर करना चाहिए था। तो इसमें इन्होंने धर्म का नाम में अपने आप को स्वयंभू समझ के कुछ करने का सोचे थे, जो टिका भी नहीं है। तो अच्छा हो गया कि धर्म के अंदर जब ऐसे लड़ाई बढ़ जाता है तो वही सुप्रीम कोर्ट तक आ जाता है। लेकिन एक सवाल भी है, इतना बड़ा विवाद ये सुप्रीम कोर्ट तय करेंगे या हिंदू धर्म के अंदर अलग अलग जो पीठ है या जो मैकेनिज्म है वो खुद तय करेंगे? ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में शायद इसी वजह से रुका हुआ है मामला कि तय कौन करेगा आखिर। नहीं, ये तय तो हो रहा था और तय करने का रास्ता संविधान में दिया हुआ है। आर्टिकल 26B में जो है वो बताया गया कि रिलीजियस डिनोमिनेशन का इंटरनल अफेयर्स में रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस में स्टेट दखलंदाजी नहीं करेंगे, बल्कि आर्टिकल 25(2)B में बताया गया कि स्टेट तो बल्कि एक पर्टिकुलर सेक्ट और डिनोमिनेशन का जो फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन है उसको समानता से सब लोग मतलब एक्सरसाइज कर पाए, उसका रास्ता और भी इजियर करेंगे। यानी कि इसमें तो उल्टा कर दिया। इसमें तो अगर अभिमुक्त शरणानंद जी शाही स्नान करने जा रहे थे तो लीगल प्रोविजन और ये सब रास्ता जब है तब उनको शाही स्नान करने जाने का रास्ता और सुगम करना चाहिए था, जबकि पहले भी कर चुका है। इन्होंने दावा भी किया है कि इन्होंने महाकुंभ के टाइम बाकी 2 जो शंकराचार्य पीठ का मठाधीश के साथ इन्होंने शाही स्नान किए हैं। तो जिन लोगों ने कोर्ट का ऑर्डर में भी है कि बाकी 3 जो शंकराचार्य मठ है इन्होंने इनको शंकराचार्य मान लिया है। तो अभी इनका जगह से तो एक चूक हुआ है कि इनको कोर्ट का रास्ता, कानून का रास्ता, या तो कम से कम चूक दोनों से हुआ है कुल मिलाकर। हाँ, ये गड़बड़ अनर्थ हो गया है। इसको अभी सुप्रीम कोर्ट के यहीं आके सॉल्व करना पड़ेगा। और मैं तो कहूंगा पॉलिटिकल बनाने की कोशिश नहीं, पॉलिटिकल बनाने का कोशिश किया। इसमें तो खुद यूपी सीएम ने पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो गया, उन्होंने 2 in 1 है। उन्होंने वैसे देखा जाए तो यूपी सीएम को तो इस मुद्दे को अगर वो उछालें, इस मुद्दे को बढ़ाएं तो उन्हें नुकसान है, और जिसको नुकसान होता है ना वो खुद उस मुद्दे को नहीं उछालता है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को भी दिख रहा था कि सीएम योगी को नुकसान है तो उछाला, मौके का फायदा विपक्ष ने उठाया है।
इसका जवाब मैं दूं, इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष का सोचा ही नहीं है और सोचने का ग्राउंड ही नहीं है। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, इसमें नाथ से जो है, जो आदिनाथ से स्टार्ट होता हाँ, है, ये इस मुद्दे का विपक्ष से कोई लेना देना नहीं हाँ। है, लेकिन विपक्ष ने कहते हैं ना मौके पे चौका मारना, वो वाला नहीं। वो राजनीति का खैर एक जरूरत भी होती है मौके पे चौका मारना, लेकिन इसको पॉलिटिकल बनाने का पूरा पूरा श्रेय जो है मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ को नहीं जाता, क्योंकि उन्हें इससे नुकसान है। हाँ, अब ये अभिमुक्तेश्वरानंद अगर अपना फ्यूचर पॉलिटिक्स में देख रहे हैं, क्या उनको फायदा है? विपक्ष को तो जाहिर तौर पे फायदा है, क्योंकि आगे इलेक्शन है। तो ये आपकी बात में बिल्कुल सही मानूंगा कि इसका फैसला आखिर में होना यही है। गलती दोनों की तरफ से एक एक थी, पॉइंट दोनों के गड़बड़ थे, आखिर में पहले आ जाते तो अच्छे से सॉल्व हो सकता था। लेकिन मिस्ट्री है ना, 2024 का 3 अक्टूबर के बाद कोई साइड सुप्रीम कोर्ट आया नहीं, मैटर पेंडिंग। हाँ, सवाल यही है, क्यों आखिर क्यों? इसके पीछे फायदा किसका है? इसको पॉलिटिकल बना कौन रहा है? जिसको नुकसान है वो उसको पॉलिटिकल क्यों बनाएगा? और विपक्ष क्यों मौका छोड़ना चाहेगा? तो कुल मिलाकर वेस्ट बंगाल में चुनाव सामने है, जी। वेस्ट बंगाल में चुनाव सामने है, पूरा देश देख रहा है कि हिंदू धर्म के अंदर लड़ाई हो गया। और मैं तो नोस्ट्राडामू का नाम लिया, नोस्ट्राडामू खुद बोल के गए 2024 का सितंबर में मोदी गवर्नमेंट का पतन भी हो सकता है, हिंदू धर्म के अंदर लड़ाई होके। और जो दैव जो निर्देशिका है उसको समझ नहीं पाने के लिए, जो किरण रिजिजू भी बताए थे कि मोदी गवर्नमेंट का आना तय था, क्योंकि नोस्ट्राडामू ने लिख के गया था, ऐसे पतन भी लिख के रखा गया, पॉसिबल पतन। तो कुल मिलाकर ये मामला पॉलिटिकल होना आने वाले चुनाव का असर दिखाता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 2027 बहुत नजदीक है। यहाँ की आप ये भी कह सकते हैं कि उसके दांव पे अभी से शुरू हो गए हैं। कोई मौका छोड़ा नहीं जाएगा, विपक्ष पक्ष कोई हो या कोई अपने आप को भविष्य में आने वाला नेता मान रहा हो, हर किसी को यहाँ पर बेहद संभल के कदम रखना होगा। हर एक मुद्दा एक जमीन में धसी हुई माइन की तरह काम करेगा। ब्लास्ट होगा, सब कुछ होगा। ब्लास्ट इन द सेंस पॉलिटिकल ब्लास्ट। रॉकेट पोस्ट के साथ शिवम गौड़, धन्यवाद सर आपका, नमस्कार।